जब इन सियासतदानों को मालूम हुआ कि अरशद शरीफ ऐसी किसी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें मुल्क बदर करने की साजिशें रचाएगी। इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलने लगे और खुफिया एजेंसियों ने बारहा बताया कि अरशद शरीफ को मारने के लिए मंसूबाबंदी की गई है, इसलिए वो मोहतात हो जाए। लेकिन अरशद शरीफ थे कि टस से मस नहीं हो रहे थे और अपने मिशन पर पूरा फोकस कर रहे थे। इनका एक ही मकसद था कि पाकिस्तान बनने से आज तक जिसने जितनी तारीखी करप्शन की है वो अवाम के सामने आ जाए और अवाम मुल्क में मौजूद चोरों को जान जाए। अफसोस कि बिल आखिर करप्ट तरीन अनासिर अपनी मंसूबाबंदी में कामयाब हो गए और इन्हें मुल्क से निकाल दिया गया। बज़ाहिर जिन लोगों ने अरशद शरीफ को मुल्क से निकाला था, ये वही लोग थे जो करप्शन में मुलविस थे और जिन्होंने करोड़ों अरबों नहीं बल्कि खरबों की दौलत पाकिस्तान से लूटी और फिर लंदन में जाकर सरमायाकारी करते। अरशद शरीफ को पैगाम मिला कि जल्द अज जल्द मुल्क छोड़कर किसी महफूज मकाम पर चले जाओ और वहीं से अपने मिशन पर काम जारी रखो। उन्होंने वही किया। पहले वो दुबई पहुंचे और वहां से काम शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी अरशद शरीफ को खतरा था और ये खतरा मजीद बढ़ता गया। अरशद शरीफ को मुसलसल दुबई हुकूमत की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे थे और बार बार बताया जा रहा था कि वो दुबई से निकल जाए। लिहाजा अरशद शरीफ ने दुबई से भी निकलने की ठान ली। इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो श्रीलंका जाते या फिर कीनिया। अरशद शरीफ ने कीनिया को महफूज समझकर वहां जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि दुनिया में उस वक्त सबसे गैर महफूज जगह उनके लिए कीनिया ही थी, क्योंकि सारी मंसूबाबंदी की जा चुकी थी और अरशद शरीफ को हटाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अरशद शरीफ कीनिया गए और वहीं से अपनी डॉक्यूमेंट्री पर काम जारी रखा। दोस्तों, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी, वरना अरशद को यूं मुल्कों नहीं फिरना पड़ता। दरअसल ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसमें दहाइयों पर मुहित करप्ट अनासिर की कार्रवाइयों का जिक्र था और अरशद शरीफ जैसा तहकीकाती सहाफी कभी भी बगैर सबूत के बात नहीं किया करता। वो हर बात के लिए सबूत ढूंढ रहा था, इसलिए इस फिल्म को बनाने में सालों लग गए। अरशद शरीफ की ये डॉक्यूमेंट्री जैसे ही आखिरी मराहिल में दाखिल हुई तो इन्हें कत्ल कर दिया गया और बाकी सारी दास्तान आपके और हमारे सामने है। नाज़रीन, अब चूंकि अरशद मरहूम की सारी जिंदगी की मेहनत डॉक्यूमेंट्री की सूरत में हमारे सामने आ चुकी है, तो जरूरत इस अमर की है कि आपको बता दिया जाए कि इस डॉक्यूमेंट्री में आखिर ऐसा क्या था जो सारे करप्ट तरीन अनासिर अरशद शरीफ की जान के पीछे पड़े हुए थे। ऐसी कौन सी वारदात थी जो अरशद शरीफ पूरी कौम को बताना चाहते थे और वो कौन सी तारीखी दास्तान थी जिसके बारे में अरशद शरीफ इतनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ ने इस डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ बताने की कोशिश की है। ये तो हकीकत है कि अरशद शरीफ नहीं है, लेकिन आज भी अरशद शरीफ इस डॉक्यूमेंट्री की सूरत में हमसे मुखातिब है और अपने ही अंदाज में हमें हकायक बता रहे हैं। ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर मुर्तजा मेहदी ने ऐलान किया कि हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिहाइंड क्लोज डोर रिलीज की गई है और आप ये फिल्म एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने अरशद शरीफ के लिए पैगाम भी लिखा। इनका कहना था कि इस फिल्म में मर्कजी किरदार अरशद शरीफ का है और हमारी हमदर्दियां अरशद शरीफ की फैमिली के साथ हैं। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पाकिस्तान से मरहूम सहाफी अरशद शरीफ और इरफान हाशमी ने काम किया, जबकि सियासतदानों में इमरान खान, शहजाद अकबर और फवाद चौधरी फीचर हुए हैं। इस फिल्म का बुनियादी मकसद पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन का असल चेहरा अवाम को दिखाना है और पूरी फिल्म में इन्हीं लोगों के हवाले से काम किया गया है। PPS वो अमानी नुमाइंदे होते हैं जो अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करते हुए रिश्वत या बदउनवानी में मुलविस हो। आप इन्हें सियासतदान कह सकते हैं जो जब किसी ओहदे पर विराजमान हो तो उसका गलत इस्तेमाल करते हुए यहाँ से दौलत लूट कर फरार हो जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि कैसे इन अवामी नुमाइंदों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, कैसे अपनी दौलत को खुफिया रखा और फिर वही दौलत किस तरह आलमी मालियाती निजाम में दोबारा सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल की। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता सालों मॉडल आयान अली को पकड़ा गया था, जो आसिफ जरदारी की लूटी हुई दौलत यहाँ से बैरून ममालिक स्मगल कर रही थी। ठीक इसी तरह इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में सारी कहानी बताई गई है कि ये दौलत कैसे लूटी जाती है और फिर किस तरह ये दौलत पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती है। ये भी दिखाया गया है कि इस दौलत को लंदन या किसी और जगह मुंतकिल करने के बाद क्या किया जाता है और किस तरह सरमायाकारी करके मजीद दौलत कमाई जाती है। फिल्म में ये भी वाजे किया गया है कि इस करप्ट प्रैक्टिस के लिए इन करप्ट लोगों ने कैसे बरतानवी फाइनेंस और बरतानवी ऑफशोर दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया, यानी ये दौलत ले जाकर बरतानवी निजाम से। देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया, किस तरीके से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते रहे ये। ठीक है, ये आपको बताया कि शशि को मवाने वाले कौन थे, कहते थे इमरान खान ही नहीं मरा। ये इन करप्ट लोगों ने कैसे बरतानवी फाइनेंस और बरतानवी ऑफशोर दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया,
यानी ये दौलत ले जाकर बरतानवी निजाम से फायदा उठाकर बगैर टैक्स दिए कैसे ये लोग मजीद सरमायाकारी करते थे और फिर ये दौलत किस तरह पाकिस्तान में जमीरों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होती थी। खास तौर पर यह नुक्ता वाजे किया गया है कि ये करप्ट सियासतदान किस तरह लंदन में जायदाद खरीदते हैं और किस तरह लंदन में रहते हुए अपने नाकिदीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हैं। यानी आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि एक सियासतदान पाकिस्तान से दौलत लूट कर फरार हो जाता है और फिर लंदन में बैठकर पाकिस्तान में मौजूद अपने मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयां करता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इस सवाल का जवाब भी दिया गया है कि जब कोई तरक्की पजीर मुल्क अपनी लूटी हुई दौलत वापस लेने के लिए तगोदो करता है तो उस मुल्क को कौन सी मनाजिल तय करना पड़ती है। दोस्तों, ये इस हवाले से भी इंतहाई आम तरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कि इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह इमरान खान ने जब इन लोगों पर हाथ डालना शुरू किया तो इनकी ये हालत हुई और फिर इन्हें तख्त बदर भी किया गया, क्योंकि अरशद शरीफ इसी नुक्ते को फोकस कर रहे थे कि मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ तवील अरसे से लंदन में मुकीम है। वो सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां भी करते हैं और अपनी सियासी सरगर्मियां भी जोरों शोर से करते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? इनको फंडिंग कौन करता है? अरशद शरीफ ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढकर कौम को बताए, लेकिन अफसोस कि आज हुकूमत इन्हीं करप्ट तरीन अनासिर की है जिनके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसलिए आपको मीडिया पर इसका कतई जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत ने बाकायदा मनसूबाबंदी से मीडिया को कंट्रोल कर लिया है और कोई भी हुकूमत से पूछे बगैर अरशद शरीफ के मुताल्लिक बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम फरमाए और अरशद शरीफ को जन्नतुल फिरदौस आमीन। देखा, हमने तो किया जनाब, हम तक वीडियो आई, हमने तो तिया पाचा करके रख दिया। हम नहीं छोड़ेंगे इनकी ऐसी की तैसी, ये ले, ठीक है। तो हम जो जहादी लोग होते हैं वो नहीं डरते किसी से, याद रख ले। वो अपने मिशन पे कायम रहते हैं और अपने हाय हाय ये ले, ये देखें, अगर पाकिस्तान में कोई भी बंदा नवाज से मोदी के खिलाफ बयान दवाया था मैं उसे 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये देखें, समी इब्राहिम।